दोस्तों, एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस एनालिस्ट रैंडम काम नहीं करता। वो एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप फॉलो करता है। और सच कहूँ तो मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि टीम वीक होती है, बल्कि इसलिए फेल होते हैं क्योंकि प्रॉब्लम क्लियरली डिफाइन नहीं होती। अगर रोड मैप क्लियर हो, प्रोजेक्ट स्मूथ होता है। अगर रोड मैप मिसिंग हो, तो chaos ऑलमोस्ट गारंटीड है। आज मैं आपको बीए का कंप्लीट प्रोसेस फ्रेमवर्क स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, स्ट्रैटेजी से लेकर सॉल्यूशन इवोल्यूशन तक। ये वीडियो आपको बीए रोज का 360 डिग्री क्लैरिटी देगा। नमस्ते दोस्तों, और स्ट्रैटेजी का नेक्स्ट हब पर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं बिजनेस एनालिसिस प्रोसेस फ्रेमवर्क होता क्या है। ये एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है जो बीए के सारे टास्क को लॉजिकल तरीके से ऑर्गेनाइज करता है। इसे आप एक रोड मैप समझ सकते हैं जो एक बीए को प्रोजेक्ट के शुरुआत से लेकर एंड तक गाइड करता है। जब एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस फॉलो होता है तो कंफ्यूजन कम होता है, क्लियरिटी बढ़ती है और कुछ इंपॉर्टेंट मिस होने के चांसेस ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये स्ट्रिक्टली लीनियर नहीं होता। स्पेशली अगर हम एजाइल इन्वायरमेंट की बात करें तो ये प्रोसेस इटरेटिव होता है। आप डिफरेंट फेसेस के बीच में मूव करते रहते हैं और आप डेवलपमेंट पे काम करते हैं। इसका अल्टीमेट गोल बहुत ही सिंपल है, बिजनेस प्रॉब्लम को इफेक्टिवली सॉल्व करना और रियल वैल्यू डिलीवर करना। बिजनेस एनालिसिस की रियल शुरुआत होती है फर्स्ट फेज यानी स्ट्रैटेजिक एनालिसिस से। इस फेज का सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्या हम सही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं? अगर प्रॉब्लम ही गलत आइडेंटिफाई हो गई तो एग्जीक्यूशन कितना भी परफेक्ट हो, प्रोजेक्ट फेल हो सकता है। इसकी की एक्टिविटीज में शामिल है बिजनेस नीड्स को आइडेंटिफाई करना और डिफाइन करना। इसमें हम समझते हैं कि बिजनेस में क्या प्रॉब्लम है या कौन सी अपॉर्चुनिटी है जिसे हम टैप कर सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट का स्कोप और ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करना, कितना बड़ा काम है और हम क्या अचीव करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से, इसमें हम ये डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट है फिजिबिलिटी स्टडीज कंडक्ट करना, क्या ये सॉल्यूशन टेक्निकली पॉसिबल है, ऑपरेशनली वर्केबल है और इकोनॉमिकली वाइबल है। क्योंकि क्लाइंट्स की कभी कभी ऐसी रिक्वायरमेंट आ सकती है जो टेक्निकली फिजिबल नहीं होती या बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, जो क्विकली इम्प्लीमेंट नहीं की जा सकती। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसमें हम एक हाई लेवल बिजनेस यूज केस डेवलप करते हैं जिससे हम ये एक्सप्लेन कर सकें कि इस प्रोजेक्ट को करने से क्या बेनिफिट मिलेगा। ये फेज डायरेक्टली हमारे कोर कॉन्सेप्ट्स जैसे नीड्स और कंटेक्स्ट से कनेक्ट होता है, क्योंकि आप यहाँ पर प्रॉब्लम को उसके बड़े कंटेक्स्ट में समझते हैं। दूसरा फेस है बीए प्लानिंग और मॉनिटरिंग। ये वो फेस है जहाँ एक बीए अपने खुद के काम को प्लान करता है। इसका मेन गोल है ये डिफाइन करना कि बिजनेस एनालिसिस एक्टिविटीज को कैसे परफॉर्म किया जाएगा। इसकी की एक्टिविटीज हैं बीए अप्रोच को प्लान करना। इसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि क्या हम वाटरफॉल मेथड फॉलो करेंगे या एजाइल मेथड फॉलो करेंगे या कोई हाइब्रिड अप्रोच जो हमारे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फेज के लिए बेस्ट हो। सेकंड है स्टेक होल्डर मैनेजमेंट को प्लान करना, जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि किस स्टेक होल्डर से कब और कैसे इंगेज करना है और उनकी कम्युनिकेशन प्रेफरेंस क्या होगी। एज वी नो कि हमारे टीम में डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, जैसे डेवलपर्स, टेस्टर्स, प्रोडक्ट मैनेजर, प्रोडक्ट ऑनर, राइट। नेक्स्ट है बीए गवर्नेंस डिफाइन करना, जिसमें हम समझते हैं कि रिक्वायरमेंट को अप्रूव कौन करेगा, चेंजेस को कैसे मैनेज किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है बीए इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट प्लान करना, जिसमें हम ये जानना जरूरी है कि जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट जैसे
बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट BRD, यूजर स्टोरीज, बिजनेस यूज केसेस टाइप्स की जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है, उनको हम कहाँ पर स्टोर करेंगे और हम उन्हें किसी भी स्टेक होल्डर के साथ कैसे शेयर करेंगे या कैसे कम्युनिकेट करेंगे। नेक्स्ट है BA परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट्स को आइडेंटिफाई करना, ताकि हम अपने काम को और बेहतर बना सकें। क्योंकि डेवलपमेंट प्रोसेस के टाइम अगर कोई भी सडन रोड ब्लॉक्स या प्रॉब्लम्स आती है, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है कि वो इशू फिर से आ सकता है, तो उसे हम रेट्रोस्पेक्टिव कॉल में डिसाइड कर सकते हैं। रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग्स स्क्रम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसे हम डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे जब हम स्क्रम के बारे में समझेंगे। ये फेस कोर कॉन्सेप्ट, स्टेक होल्डर्स और कंटेक्ट से जुड़ा है, क्योंकि आप अपने BA प्लान को स्टेक होल्डर्स और प्रोजेक्ट के कंटेक्स्ट के हिसाब से बनाते हैं। अगर आपको बिजनेस एनालिसिस को सिस्टमैटिकली सीखना है और BA रोल में ग्रो करना है, तो स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट हब को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ हम थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल क्लैरिटी पर भी फोकस करते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट फेज की, एलिस्टेशन एंड कोलैबोरेशन। तो तीसरा फेज बहुत एक्टिव फेज है, एलिस्टेशन और कोलैबोरेशन। इसका मेन गोल है स्टेक होल्डर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और उस इंफॉर्मेशन को कंफर्म करना। ये वो फेस है जहां BA सबसे ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट करता है टू कलेक्ट द बिजनेस रिक्वायरमेंट और टू एक्सप्लेन द बिजनेस रिक्वायरमेंट। यहीं पर एक स्ट्रॉन्ग BA और एवरेज BA का डिफरेंस क्लियरली डिफाइन होता है या दिखता है। इसकी की एक्टिविटीज में शामिल हैं जैसे एलिस्टेशन के लिए प्रिपेयर करना, जिसमें मीटिंग्स को प्लान करना होता है, सही स्टेक होल्डर्स को इनवाइट करते हैं और क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट है एलिस्टेशंस कंडक्ट करना। इसके लिए हम कई टेक्निक यूज करते हैं, जिसमें इंटरव्यू, वर्कशॉप, सर्वे, डॉक्यूमेंट एनालिसिस या ऑब्जर्वेशंस। नेक्स्ट पॉइंट है एलिस्टेशन रिजल्ट को कंफर्म करना। बेस्ड ऑन द डिस्कशन, जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिली है डिफरेंट स्टेक होल्डर से, उसे स्टेक होल्डर के साथ रिव्यू करते हैं और कंफर्म करते हैं कि हमने जो भी बिजनेस रिक्वायरमेंट डिफाइन की है, समझी है या एनालिसिस की है, क्या वो सही है या उसमें किसी भी चेंज की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं बिजनेस एनालिसिस इंफॉर्मेशंस को कम्युनिकेट करना। जो भी फाइंडिंग है या जो भी डॉक्यूमेंटेशन हमने अब तक बनाया है, उन्हें क्लियर और कंसाइज तरीके से हम अपने स्टेक होल्डर के साथ शेयर करते हैं। ये फेस डायरेक्टली हमारे कोर कॉन्सेप्ट्स जैसे नीड्स, स्टेक होल्डर्स और रिक्वायरमेंट से कनेक्ट होता है, क्योंकि आप यहाँ से ही असली रिक्वायरमेंट और नीड्स को गैदर करते हैं। चौथा फेस है रिक्वायरमेंट एनालिसिस और डिज़ाइन डेफिनेशन। ये वो जगह है जहाँ रॉ इंफॉर्मेशन को स्ट्रक्चर्ड और एक्शनेबल रिक्वायरमेंट में बदला जाता है। यहाँ क्लैरिटी और स्ट्रक्चर ही BA की रियल स्ट्रेंथ होती है। इसका मेन गोल है कलेक्टेड इंफॉर्मेशन को स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइज करके यूजेबल रिक्वायरमेंट बनाना। इसमें डिफरेंट की एक्टिविटीज शामिल हैं, जैसे कि रिक्वायरमेंट को स्पेसिफाई और मॉडल करना। इसमें हम डायग्राम जैसे UML यानी कि यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज या BPMN यानी कि बिजनेस प्रोसेस मॉडल एंड नोटेशन का यूज करते हैं। इसके अलावा यूजर स्टोरीज, यूज केसेस, फंक्शनल स्पेसिफिकेशंस डिफाइन करते हैं और डॉक्यूमेंट बनाते हैं। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट्स को वेरीफाई करना, या ये चेक करना कि रिक्वायरमेंट क्लियर है, कंप्लीट है, कंसिस्टेंट है और टेस्टेबल है। यानी कि ऐसी कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं है जो टेस्टेबल भी ना हो या फिजिबल ही ना हो, राइट। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट को वैलिडेट करना, या ये इंश्योर करना कि जो रिक्वायरमेंट है वो बिजनेस नीड्स के साथ अलाइन करती है और वैल्यू डिलीवर करेगी, या जो बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने रिक्वायरमेंट बनाई है वो सही है। नेक्स्ट है डिजाइन ऑप्शंस को डिफाइन करना। इसमें हम अलग अलग पोटेंशियल सॉल्यूशंस या फ्लो को एक्सप्लोर करते हैं जो बिजनेस के लिए यूजफुल हो और बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करे।
पोटेंशियल वैल्यू को एनालाइज करना और सॉल्यूशंस रिकमेंड करना, यानी कि बेनिफिट और कॉस्ट को कंपेयर करना और बेस्ट सॉल्यूशंस और कॉस्ट इफेक्टिव सजेशन देना इसमें इंक्लूड होता है। ये फेस हमारे कोर कॉन्सेप्ट जैसे रिक्वायरमेंट्स, सॉल्यूशंस और वैल्यू से डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं, क्योंकि यहाँ आप सॉल्यूशंस को डिटेल करते हैं और उनकी वैल्यू को इवेलुएट करते हैं। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो क्लियरली आप ये रोड को सीरियसली लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके ही लर्निंग जर्नी को अपना पार्ट बनाएं।